नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने कड़े कदम उठाए। सर्वे कराया गया, तमाम नियमों में कड़ाई की गई ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है जिससे बवाल मचा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पर सवाल खड़े किए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री के आधार पर युवाओं को न तो राज्य सरकार में नौकरी मिल पाती है और न ही भारत सरकार में नौकरी मिल सकती है, यानी कि वहां से मिलने वाली डिग्री का कोई आधार नहीं होता, बेकार होती है। यानी कि मदरसे में मिलने वाली शिक्षा व्यापक ही नहीं है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कई ऐसी बातें यहां पर सिखाई जा रही हैं जो बच्चों को दूसरे धर्मों के प्रति उदार नजरिया अपनाने से रोककर उन्हें कट्टरता की तरफ बढ़ा रहे हैं। राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका ये की थी। अब हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 को मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। साथ ही राज्य सरकार को मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को मुख्यधारा के स्कूलों में समायोजित करने का आदेश सरकार को सुनाया था। सरकार ने मदरसों की शिक्षा को लेकर नियमों में कड़ाई किए। धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को एक सिलेबस के दायरे में लाने का निर्णय सरकार ने किया है। साथ ही मदरसा संस्थानों में पढ़ाई करने वाले बच्चों से लेकर पढ़ाने वाले मौलवियों तक सरकार की नजर है। हर मदरसे को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना जरूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है और बिना मान्यता वाले मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी भी योगी सरकार ने कर ली है। इन स्थितियों ने मदरसा संचालकों को अलग रास्ता अख्तियार करने को मजबूर कर दिया है। अब प्रदेश के 513 मदरसों ने जिस तरह से मान्यता को सरेंडर करने का निर्णय लिया है और बोर्ड की ओर से इसको मंजूरी भी दे दी गई है, वो इस पूरी स्थिति को साफ करता है कि सरकार कितनी गंभीर है और जो अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उनको कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से अब उन्होंने मान्यता को यहां पर सरेंडर करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मदरसे चलाए जाते हैं। साल 2018-19 तक भारत में 24,010 मदरसे थे, जिनमें से 19,132 मान्यता प्राप्त मदरसे थे और बाकी 4,878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे। ये जानकारी तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 3 फरवरी 2020 को राज्यसभा में दी थी। देश के 60% मदरसे उत्तर प्रदेश में थे। इनमें 11,621 मान्यता प्राप्त और 2,907 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जबकि दिल्ली, असम, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कोई मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं था। यानी कि बड़ी संख्या में अवैध मदरसे यहां पर चल रहे थे और चलाए भी जा रहे हैं और अलग अलग जगह कार्रवाई होने की बात भी की जाती रही है मदरसों पर। उत्तर प्रदेश में यह कार्रवाई चल रही है, वहीं जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी ताबड़तोड़ तरीके से बयान देते हुए नजर आते हैं कि वो मदरसों पर कार्रवाई करेंगे, अवैध मदरसे वो नहीं चलने देंगे। अब इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।